हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पिछले ही वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला आपको अगर याद होगा तो वो होता है मेरे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? आपके मैथमेटिकल वाले सारे ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब कौन कौन सा ऑपरेशन से परफॉर्म करता है वो भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला चीज़ सबसे सिंपल वाला एडिशन, मतलब दो नंबर्स को ऐड करने का ये काम करता है। फिर ये आपका माइनस साइन है सब्सट्रैक्शन के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिक्स है। मैथ में हम लोग ये इनटू जैसे यूज़ करते हैं या डॉट यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में ये एस्टेरिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनटू का यूज़ छोड़ दो कंप्यूटर में। डिवीजन के लिए हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। अगर आप मैथ पढ़ के आए हो तो वहाँ पर ये कुछ ऐसा डिवाइड का साइन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके देखो इसका रीज़न बहुत सा सिंपल है कि हम ये यूज़ क्यों नहीं करते या फिर ये यूज़ क्यों नहीं करते। कीबोर्ड में ये दोनों कैरेक्टर्स है ही नहीं, तो फिर ये चीज़ प्रिंट कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए जो मौजूद था उसके मदद से हमने ये चीज़ को डिफाइन किया है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अगर जो कंप्यूटिंग में नए हो उनको यहाँ पर समझाते हैं मॉड्यूलस क्या है। जैसे कि मॉड्यूलस मतलब होता है सिंपली से, अगर आप 3/2 करोगे तो इसका आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये 1 बारी में जाएगा 2 और यहाँ पर 1। तो ये चीज़ मेरा डिवीजन देता है। ठीक है, डिवीजन मेरे को ये 1 देता है और मॉड्यूलस मेरे को ये वाला 1 देता है। ठीक है, ये 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर मेरे को मॉड्यूलस रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये मेरे यूनरी ऑपरेटर्स है। इंक्रीमेंट का काम क्या है? कोई भी वैल्यू को +1 करना। डिक्रीमेंट का काम क्या है? कोई भी वैल्यू को -1 करना। ठीक है, सिंपल। तो ये जो मेरे 6 या 7 ऑपरेटर्स हैं, 7 हो गए। ठीक है, तो ये 7 ऑपरेटर्स मेरे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। और हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि हर एक जो मेरा ऑपरेटर है वो किस किस तरह से वर्क करता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो आपके पास जो यहाँ पर 4 ऑपरेटर्स हैं, 5 ऑपरेटर्स बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इन पांचों को हम एक जगह पर एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इन पांचों का वर्किंग लगभग सेम तरीके का होता है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अलग से देखेंगे, बिकॉज इनका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से चलेंगे हमारे दूसरे स्क्रीन पर और वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना के रखा हुआ है। इधर साइड है मेरा प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, और ये है मेरा रिमाइंडर। अब इसको मैंने अलग इसलिए लिया है बिकॉज ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, बल्कि बात है कि ये किस तरह का डेटा आपको रिटर्न करता है। अब देखो, रिटर्निंग ऑफ डेटा का पहले मतलब समझ लो। 2 + 3 किए तो मेरे को मिला 5। ठीक है, तो मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि मतलब आप इसको अगर सिंपल भाषा में बोलोगे तो ये कैसे आप बोलोगे? 2 + 3 को जोड़ने से मेरे को 5 मिल रहा है, या फिर 2 + 3 विल गिव यू 5। और अगर मैं इसको भी लैंग्वेज के तौर पे बात करूँ तो इसको आप बोलोगे 2 + 3 विल रिटर्न यू 5। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2 और 3 को जोड़ने पे मेरे को 5 मिलता है, उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो 2 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे को 5 रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ रिटर्न का टर्म है, बिकॉज मैं अभी रिटर्न रिटर्न बहुत जगह पर यूज़ करूँगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिटर्न का मतलब होता क्या है। अब देखो, एक चीज़ देखो, मेरे को ये बताओ, अगर ये इंट है, ये तो एक इंट है आपको दिख रहा है, ये भी इंट है, और इंट का एक तरह से आप एडिशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर इंट मिल रहा है। ठीक है, ये मैथ में भी इसी तरह से होता है और कंप्यूटर में भी इसी तरह होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ऐसे इसको मैं यहाँ पर हटाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 3.0 करोगे तो आप अगर मैथ जो पढ़ के आ रहे हैं वो तो अगर इसको 5 कर देंगे तो उनके लिए भी ये सही है। लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ गलत हो जाता है। कंप्यूटर में क्या होगा कि 2 + 3.0 को ये 5.0 लिखेगा, ना कि 5 लिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंट है, ये आपका फ्लोट है, और ये भी आपका एक फ्लोट है। ठीक है, तो अब देख रहे हो, जब इंट और फ्लोट का आपने एडिशन किया तो आपको फ्लोट मिल गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हम ये मतलब इसी बेसिस पर हमने इन चारों को यहाँ पर डिवाइड करके ऑलरेडी से रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी को समझें कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखो, एक सीक्वेंस याद रखो, सिंपल सा मैं बोलूँगा, एक सीक्वेंस याद रख लो आप। अभी के लिए जब डेटा टाइप मैं आपको टाइप कास्टिंग बता दूंगा तो वहाँ पर आपको समझ में ये अच्छे तरह से आएगा। कैर, इंट, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखो। कैर सबसे छोटा है, ये 1 बाइट लेता है। इंट बड़ा है उससे, वो 4 बाइट लेता है। फ्लोट इंट से थोड़ा सा बड़ा, ऐसा कह सकते हो, मतलब 0.0 बड़ा है, ऐसा समझ लो।
लेकिन इंट फ्लोट से एक तरह से बड़ा हो गया, ठीक है, और डबल तो बड़ा है ही। तो ये मैंने किस टर्म्स में बताया आपको, साइज के टर्म्स में, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप अगर इंट और फ्लोट का एडिशन करोगे, तो अगर मैं छोटा और एक बड़ा चीज़ को ऐड करता हूँ तो मेरे को वो ऑलरेडी से बड़ा ही चीज़ मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि छोटा और बड़ा को ऐड करेंगे तो हमको छोटा मिल जाएगा, वो बड़ा ही मिलेगा मेरे को। इसलिए मतलब ये इसी तरह से वर्क करता है इंट और, मान लो अगर ये छोटा वाला इंट है, ये बड़ा वाला फ्लोट है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों का सम जो है वो एक आपको बड़ा फ्लोट नंबर ही मिलने वाला है, बिकॉज वो कन्वर्ट हो जाएगा एक बड़े चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर फ्लोट लिख देते हैं। तो अभी ये सीक्वेंस याद रखो, ठीक है। तो जब भी आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हो, तो वो अपना बड़ा वाला टर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इसके हम बहुत सारे केसेस देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आपको खुद याद हो जाएगा। अब देखो, सपोज कर लो मेरे पास इंट है और इंट है, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर सपोज कर लो एक सर्कल का साइन देते हैं, ठीक है। अब ये सारा मेरा सर्कल है, इसका मतलब ये, आप यहाँ पर एडिशन भी रख सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हो, डिवाइड भी रख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर सर्कल देते हैं। सर्कल में आप जिसको मन है उसको रख सकते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों के लिए ये सेम तरह से वर्क करता है, इसलिए हम यहाँ पर सर्कल दे दे रहे हैं, ठीक है। और देखो, अगर आप इंट और इंट के बीच में ऑपरेशन करोगे चारों में से किसी ऑपरेटर का एक का इस्तेमाल करके, तो आपको जो फाइनल आंसर जो रिटर्न होगा वो इंट ही डेटा टाइप का होगा, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर चुका हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, बहुत छोटा चीज़ लग रहा होगा, लेकिन जो बिगिनर है वो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखो। उसके बाद जनरली हमने कैर इसलिए नहीं लिया बिकॉज कैर का हम जल्दी एडिशन करते नहीं है, हम अपने इंट पे ही है, जो भी आप ऑपरेशन करोगे नंबर में ही करोगे। लेकिन अगर आपको कभी कैर और इंट को जोड़ने का बात आया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा कौन सा है, इंट, तो इंट में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप इंट और फ्लोट में कुछ भी, ये मतलब कुछ भी ऑपरेशन कर लो, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपको वो फ्लोट ही मिलेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप एक फ्लोट का फ्लोट से ऑपरेशन कराओगे, तो नो डाउट आपको फिर से फ्लोट ही मिलेगा, बिकॉज दोनों बड़ा ही है, तो आपको फ्लोट ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये फ्लोट है और ये डबल है, तो फिर क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। तो जनरली हम इंट और फ्लोट में ही अपना ऑपरेशन करते हैं, आप जब भी एक पॉइंट बनाओगे तो ज़्यादातर आप फ्लोट ही बनाते हो, इसलिए हम यही कंडीशन लेके चलेंगे। और फिर अगर आप यहाँ पर प्लस डाल दो, माइनस डाल दो, मल्टीप्लिकेशन डाल दो, डिवाइड डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम डिवाइड का, इसका बेस्ट एग्जांपल है डिवाइड, अगर हम 2 + 3 करते हैं, सपोज कर लो, तो ये आपको मिलेगा 5, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, रुको, इसमें से हटाते हैं, मान लो 7/2, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करोगे, तो मैथ में अगर ये चीज़ करना रहता तो आपको 3.5 मिलता, लेकिन कंप्यूटर में इस तरह से ये चीज़ वर्क नहीं करता। ये इंट है, देखो इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंट है और ये भी इंट है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो 7/2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 3.5 मिलेगा, लेकिन चूंकि दोनों इंटीजर है तो उसको, इसको भी इंटीजर ही बनाना है, तो ये वाला पार्ट इसको वो हटा देगा कम्प्लीटली, तो बचा क्या, 3। तो 3 आपका बन जाता है रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब अगर मान लो 7/2.0 हो जाए, जैसे ही आपने यहाँ पर 2.0 लगा दिया, मैथ से थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पर कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपको एग्जैक्ट 3.5 देगा एज आउटपुट। अगर आप एग्जैक्ट बात करो तो ये फ्लोट है, ये इंट है, ये फ्लोट है, तो आपको इसके पीछे 6 जीरोस लगे मिलेंगे, ठीक है। तो एक में ऑलरेडी से नंबर है तो पीछे 5 जीरोस, तो मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो आपको यही मिलेगा। जैसे कि हम इसको कोड में भी अगर देख लें, यहाँ पर हम कोड में हम अगर देखें इसको, अगर हम सी आउट कराएं 7/2.0, ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको क्या मिलेगा। इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पर आपको 3.5 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको सी आउट कराएं 7 बाई, अभी सिंपल हम 2 डालते हैं, तो देखना यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा। सेव करके इसको रन करते हैं, तो देखो फर्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ 3.5 मिल रहा था, बिकॉज यहाँ पर 0.0 था सिर्फ, उसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ, 3.5 आ रहा है। और यहाँ पर सिंपल दोनों इंट है, तो मेरा डेटा टाइप भी, रिटर्न डेटा टाइप भी इंट ही है। अब सपोज कर लो इसको हम लोग यहाँ पर 7 पॉइंट, इसको भी 0 कर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको 3.5 ही मिलेगा, दोनों साइड फ्लोट है, तो फाइनल में इसको फ्लोट ही बनाना है, ठीक है। इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो 3.5, बिकॉज ये इंट था, ये फ्लोट था, तो फाइनल आपका फ्लोट बन गया।
दोनों साइड इंट है मेरे पास, तो यहाँ भी आपका इंट बन गया। दोनों साइड फ्लोट है, तो यहाँ भी आपका फ्लोट बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपका रिटर्न टाइप हो क्या सकता है। अब देखो ये जो चीज़ है प्लस माइनस में भी आपका सेम तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पर और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब देखो इसको अगर हम मान लो सब जगह पर अगर आप वी एस कोड यूज़ करो, अब देखो जैसे सपोज कर लो मुझे क्या करना है, ये स्लैश को सब जगह से हटाना है और यहाँ पर सपोज कर लो प्लस करना है। ठीक है, तो आप या तो एक तरीका है आप सबको हटा के एक बार में प्लस प्लस करो। आप अगर वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको चेंज करना, तो आप एक जगह पर कर्सर लाओ जहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस किए हुए रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कर्सर चाहिए तो आपने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर एक कर्सर चाहिए तो आपने यहाँ पर एक डाल दिया, फिर ऑल्ट छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीन जगह कर्सर एक ही साथ आ गया। फिर आप इसको सिंपली से हटाओ यहाँ पर और यहाँ पर एक प्लस का साइन डाल दो, सब एक जगह पर आ गया। अब तीनों का सर आपको हटाना, तो जस्ट किसी जगह पर है क्लिक कर दो। ठीक है, तो एक जगह पर आ गया। तो ये वी एस कोड की फंक्शनैलिटी है, मतलब इसीलिए वी एस कोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है यूज़ करने के लिए, बिकॉज आपको टाइम बचता है इसमें टाइप करने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। 7+2.0 किया 9 मिला, 7+2 किया 9 मिला, फिर 7+2 अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर चूंकि ज़ीरो है तो सी प्लस प्लस आपका थोड़ा टाइप एफिशिएंट होता है, इसलिए उसने क्या किया है इसको अपने मतलब उसमें कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में। लेकिन अगर सपोज कर लो इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, मैं इंट x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 7 लिख दूँ और इंट y इज इक्वल्स टू 2 लिख दूँ। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर इसको सपोज कर लो हम कमेंट आउट करते हैं और पहला चीज़ देखो, मान लो ये मैं यहाँ पर हम अपना x लगा देते हैं और यहाँ पर अपना y लगा देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये x प्लस वाई, अब दोनों इंट है तो आपको इंट वहाँ पर आपने देखो आपने देखा वहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, अगर हम इसको रन भी करें तो देखो आपको इंट मिला ही। अगर सपोज कर लो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फ्लोट बना देते हैं, फ्लोट। ठीक है, अब देखना इसको हम कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करते हैं तो आपको 9 मिल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि आपका जो 7 है और इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो 7+2.0 ये आपको 9.0 मिलना चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्ट को ये हटा दे रहा है, ये इंट बना दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 2.2 कर दूँ और सेव करके फिर से रन करूँ तो इस बार देखो ये बड़ा यूनिट में चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप एफिशिएंट होने की वजह से क्या करता है, आपको ऐसा इस एग्जांपल में आपको ऐसा लग रहा होगा, इस एग्जांपल में ये वाला में कि हमने दोनों का तो डेटा टाइप अलग अलग रखा था फ्लोट और इंट, तो फिर वो इंट ही क्यों बना। तो उसी तरह अगर मैं आपसे पूछ दूँ और यहाँ पर भी मैंने अगर इंट और फ्लोट को अलग अलग रखा तो ये फ्लोट क्यों बना। ठीक है, मतलब समझो बात, अगर वो जीरो है तो जीरो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको 0.2 में मिल रहा है तो फिर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लो सपोज कर लो हम क्या करते हैं, इसका जो डेटा टाइप है अगर देखना चाहेंगे तो वो एक अलग टेक्निक है, जब वो मैं आपको बताऊंगा तब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर जिसको पता है डेटा टाइप कैसे निकालते हैं तो फिर वो इसको एक अलग वेरिएबल में कर देना, जैसे कि सम में कर देना, फिर उसका डेटा टाइप निकाल के देखना इसको जीरो रख के, तो आपको फ्लोट ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करके देख लेना एक बार, और इसको हम सब जगह पर अपना एक्स कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये डेटा टाइप का क्या माजरा है और यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है। अब देखो ये जो मॉड्यूलस है इसका वर्किंग अब कंप्लीट डिफरेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन हो सकता है कि आप यहाँ पर दोनों साइड इंट लगाओ तभी ये चीज़ वर्क करेगा, वरना ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हो इंट बाई फ्लोट या फिर फ्लोट बाई फ्लोट तो ये चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझो कि वर्क क्यों नहीं करेगा। आपको रिमाइंडर तब तो मिलेगा जब डेसिमल आए ही ना आपके नंबर में। जैसे कि अगर मैं 4/25 करता हूँ सपोज कर लो, तो मैं अगर यहाँ पर 6 डालूंगा 24 तब तो ये आपको 1 मिलेगा अगर ये कम्प्लीटली एक होल नंबर में हो। सपोज कर लो आपने यहाँ पर क्या किया, इस बार आपने 4/25.0 लगा दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, 6 तो आएगा 24 तो आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 भी आएगा, लेकिन ये जो डेसिमल है उसके आगे ये डेसिमल होने की वजह से कंटिन्यू हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर चढ़ जाता है, जीरो नीचे उतरता है। उसके बाद आप यहाँ पर 2 डालोगे तो फिर आपका यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर एक जीरो आप उतारोगे, फिर यहाँ पर 5, तो आपको रिमाइंडर कहीं मिलेगा ही नहीं, आपको डेसिमल में कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब ये होता जाएगा,
जैसे कि यहाँ पर 0 करोगे, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म तो हो जा रहा है लेकिन आपको इसका आउटपुट नहीं दिखाएगा। मतलब ये जो दो ऑपरेंड्स लेता है वर्क करने के लिए, दो ऑपरेंड्स जो लेता है वर्क करने के लिए, दोनों साइड ध्यान रखना कि इंट ही हो, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बिकॉज वो इंट और इंट को ही डिवाइड करता है। जैसे कि अगर हम इसको दिखा दे कोड में, तो यहाँ पर देखो, इसको हम करते हैं कुछ देर के लिए कमेंट आउट। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर करता हूँ सी आउट और 4 मॉड्यूलो या फिर 25 मॉड्यूलो 4। अब यहाँ पर देखना 1 आपको मिल गया। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर किसी एक को एक फ्लोट बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 0.2 डाल देता हूँ, ये एक फ्लोट बन गया। अब देखना ये चीज़ आपका वर्क नहीं करेगा, ऑलरेडी से एरर आ चुका है। एरर पढ़ना क्या बोलता है, इनवैलिड ऑपरेटर्स ऑफ टाइप डबल एंड इंट टू बाइनरी ऑपरेटर मॉड्यूलो। इसका मतलब तुमने डबल और इंट यूज़ किया जो कि अलाउड नहीं है, बस तुम इंट और इंट ही यूज़ कर सकते हो। सपोज कर लो आप यहाँ भी इसको भी डेसिमल बना दो, तब भी एक आपको एरर ही के तौर पर मिलेगा। ठीक है, देखो दोनों जगह पर एरर दिखा रहा है, यहाँ पर भी देखो दोनों के नीचे रेड लाइन बन चुका है। तो ये चीज़ मत करना, दोनों साइड इंट रहेगा तभी आपका रिमाइंडर देखने को मिलेगा, वरना वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इसको एक अलग से बनाया है, क्योंकि ये तीनों का वर्किंग सेम है, आप इसमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। लेकिन मॉड्यूलो में सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जब दोनों साइड मेरे पास इंट रहे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मतलब गलती से भी ऐसा मत कर देना कि आपको वहाँ पर ये चीज़ एरर देखने को मिले, यहाँ पर आप फ्लोट लगा दो और इंट लगा दो, डिवाइड करने का कोशिश करो मॉड्यूलो लगा के, तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया। अब देखो, अब चूंकि हमने ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिया है, जल्दी ये चीज़ आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझ लेके बताया, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान से देखना, गलती मत करना। अब हम देखेंगे कि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस का क्या खेल है। ठीक है, तो जल्दी से हम चलेंगे और इसका भी थोड़ा सा फंक्शनैलिटी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में हम प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस को पहले देखते हैं। देखो प्लस प्लस क्या करता है, सिंपली एक वैल्यू को +1 करता है, और माइनस माइनस सिंपली एक वैल्यू को -1 करता है। ठीक है, ये दोनों का काम है। लेकिन हम आपको प्लस प्लस में समझाएंगे और माइनस में बस वही समझ जाना कि बस माइनस हो जाता है वैल्यू, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, वर्किंग में दोनों सेम है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ अलग से लिखा है, ये चीज़ अलग से लिखा है। हाँ, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। प्लस प्लस एक डिफरेंट तरह से काम करता है और ए प्लस प्लस डिफरेंट तरह से काम करता है, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखा है। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर सपोज कर लूँ यहाँ पर मैं लिखूँ इफ़ आपका a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपका सपोज करके चलो कि a 5 है। प्लस प्लस का मतलब होता है कि अब जो इसकी वैल्यू है +1 होके 6 तो होगी, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने बोला कि प्लस प्लस क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीज करता है। लेकिन इंक्रीज कैसे करता है, आपको क्या करना है, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है या छोटा है जो भी समझ लो, इसको आपको लेफ्ट से राइट जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अब पहले क्या आ रहा है आपका, पहले प्लस प्लस आ रहा है, ऐसा मत लेना कि एक प्लस अलग एक प्लस अलग, प्लस प्लस आ रहा है। तो प्लस प्लस का काम क्या होता है, वैल्यू को एक से इंक्रीज करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, वैल्यू को एक से इंक्रीज कर दिया, तो अब वो बन गया 6। ठीक है, +1 हो चुका है, और किस में +1 करना है, ए में। तो अब आप इस अगर ये चीज़ को आप प्रिंट कराओगे तो ये आपको 6 देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम VS कोड में चले और यहाँ पर लिखे इंट a इज इक्वल्स टू 5 और मैं सी आउट कराऊँ प्लस प्लस ए, तब ये चीज़ देखना, यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ए है यहाँ पर आके प्लस प्लस मतलब एक वैल्यू प्लस हो जा रहा है और फिर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग मतलब ये जो है, अब देखो प्लस प्लस पहले आ रहा है। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस ऑपरेंड के पहले आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और यहाँ पर प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब देखो नाम में क्या चेंज होता है, चूंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रीफिक्स यूनरी, और चूंकि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनरी प्रीफिक्स यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इतना लंबा नाम आप लोग को याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कुछ नाम में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले आ रहा तो प्रीफिक्स और एक यूनरी ऑपरेटर है तो आप यूनरी लिख दो, और फिर ये इंक्रीमेंट भी है तो इंक्रीमेंट लिखो, ऑपरेटर लिखो। उसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है,
और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इसको क्या बोलूँगा और इसको क्या बोलूँगा। ठीक है, इन दोनों का मेरे को बताना, बिकॉज बस वर्किंग में चेंज आता है। एक प्लस, ये प्लस प्लस मेरा वैल्यू को +1 करता है, माइनस माइनस वैल्यू को -1 करता है। बाकी कोई चेंज नहीं आता है खास। ठीक है, नाम में भी बस यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर बस कुछ चेंज हो जाएगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो अभी हम इन चीज़ों को यहाँ पर से हटाते हैं। तो हम लोग इसको प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये अगर पहले आ रहा है तो इसको हम लोग, इस ऑपरेटर को हम लोग, काम करने के तरीका को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन यूज। ठीक है, मतलब पहले इंक्रीज कर लो, उसके बाद इस्तेमाल करो। और इसका जस्ट उल्टा होता है, आपको पहले यूज करना होता है, फर्स्ट यूज देन इंक्रीज। ठीक है, ये चीज़, अब देखो ये चीज़ कैसे काम करती है। आपको आया है प्लस प्लस ए, तो वो वही लेके चलते हैं हम। अगर इफ ए इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू को प्रिंट कराएं कुछ ऐसा करके, तो ये आपको प्रिंट में 5 ही देगा। क्यों ऐसा? बिकॉज देखो यहाँ पर 5 ए पहले आ रहा है, तो ए को हम यूज़ करते रहे, यूज़ करने का मतलब हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं, तो 5 प्रिंट हो जा रहा है। उसके बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को +1, तो अब जब नेक्स्ट टाइम ए को वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको 6 देखने को मिलेगा, मतलब एक थोड़ा लेट में होता है। ठीक है, अगर हम इसको वी एस कोड में टेस्ट करें, तो इसको हम फिलहाल करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सी आउट अपना ए प्लस प्लस, और इसको अगर रन करें तो देखो आपको 5 ही मिल रहा है। जो आपको ओरिजिनल वैल्यू तो 5, अब वही आपको 5 ही मिल रहा है। और अगर हम इसको फिर से प्रिंट कराएं और इस बार सिर्फ एक वैल्यू को देखना चाहें कि क्या चेंज हुआ है, और रन करें, तो देखो 5 ये तो आपका आया जब ये स्टेटमेंट रन हुआ है, ये आउटपुट इस लाइन का है 5। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब आपने ए को प्रिंट कराया तो आपको 6 ही देखने को मिला। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पहले आप यहाँ पर ए को यूज़ कर दे रहे हो, यूज़ करने का मतलब यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो, तो ए तो ऑलरेडी से प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद प्लस प्लस हो रहा है। मतलब इस लाइन का यहाँ कर्सर जब यहाँ पर आएगा, सपोज कर लो, कर्सर जब यहाँ आया तो उसको मतलब पता चला अच्छा मेरे को प्रिंट करना है, फिर यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर ए देखा तो ए को प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये प्लस प्लस उसको दिखा, तो अब समझा कि अच्छा मेरे को तो प्लस करना था, तो अब वो प्लस करके 6 कर दिया ऑलरेडी, फिर एंडल हुआ। फिर जब नेक्स्ट टाइम में आया यहाँ पर, तो ए की तो वैल्यू यहाँ पर आपने +1 कर दी थी 6, तो यहाँ पर आके इसलिए आपको 6 मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को वर्किंग समझ में आया होगा, और इसको हम करते हैं कमेंट आउट। अब मेरे को एक लाइन का आउटपुट बताओ आप, ए प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पर सी आउट ए, मेरे को इसका आउटपुट बताओ जल्दी से। ठीक है, 6 आएगा। देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे यहाँ तो आना तो चाहिए था 5, लेकिन 5 नहीं है, ऐसा क्यों? ए, तो ए का यूसेज इस लाइन में क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। इस लाइन में यूसेज है क्या? कहीं भी नहीं। तो मतलब यूज तो एक तरह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं यूसेज नहीं है, तो वो मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ए मतलब क्या? कुछ नहीं, तो अभी 5 एज इट इज है, उसके बाद प्लस प्लस हो रहा है, मतलब इस लाइन के खत्म होने तक एक वैल्यू 6 बन चुकी है। ठीक है, अब यूज़ करने का मतलब ही नहीं होता है कि बार बार आप प्रिंट ही कराओ, कभी कभी हम इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ तक जब लाइन खत्म हुआ तो उसके वैल्यू ऑलरेडी से 6 बन चुकी है, उसके बाद हम एक पहले प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए मेरे को 6 देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ और प्रिंटिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पहले आने से कैसे काम करता है और बाद में आने से कैसे काम करता है। पहले आएगा तो पहले वो इंक्रीज करेगा, फिर उसका यूसेज देखेगा, और इसमें पहले यूज़ करेगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो यही आपको यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में काम आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं कमेंट आउट, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, सपोज कर लो इंट x इज इक्वल टू 9, मेरे को इसका आउटपुट निकाल के बताना। सी आउट हम करेंगे उसके बाद यहाँ पर सी आउट, अच्छा हमने x लिया हुआ है ना, चलो तो इसको x कर देते हैं, x कर दिया हमने। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, सोच के बताना, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में बता दो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 9, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर पहले यूज हो जा रहा है, देखो x पहले आ रहा है तो पहले यूज होगा, मतलब इस लाइन का जो आउटपुट है वो तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कमेंट्स में लिख देते हैं 9। उसके बाद यहाँ पर देखो,
अब 9 जब यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, फिर आपको प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब इस लाइन के ख़त्म होने तक आपका जो x की जो वैल्यू है वो 9 से बढ़कर हो गई है 10। ठीक है, हमेशा +1 ही होता है, तो 10 हो गया। उसके बाद सी आउट, अब जब यहाँ पर आया तो अभी इस लाइन के ख़त्म होने तक ध्यान रखना कि आपका x की वैल्यू बन चुकी है ऑलरेडी से 10। ठीक है, अब यहाँ पर जब सी आउट आया तो फर्स्ट में आपको यूज़ करना है, पहले आपको सॉरी इंक्रीज करना है। देखो प्लस प्लस पहले है तो इंक्रीज करो, तो जो 10 बना था इस लाइन के खत्म होने तक, इंक्रीज होने की वजह से वो बन गया 11। फिर आपको एक्स को प्रिंट करना है, तो मतलब इस लाइन के एंड में जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा 11। चलो बढ़िया। अब इस लाइन के खत्म होने तक तो वैल्यू 11 बन चुकी है। उसके बाद हम सी आउट एक्स कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू अभी भी 11 है, तो ये आपको 11 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको सेव करके अब हम देखते हैं जो हमने ये निकाला है वो मैच करता है कि नहीं। देखो मैच कर गया। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना समझ में आए। कोड क्या लिखा हुआ था मेरे पास, यहाँ पर अगर हम कोड लिख दें इंट x इज इक्वल्स टू 9, फिर सी आउट x प्लस प्लस, और यहाँ पर आया एंडल, फिर हमने किया था सी आउट प्लस प्लस एक्स, फिर एंडल, उसके बाद सी आउट एक्स। अब देखो जब मेरा कोड चला तो यहाँ पर एक्स की स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो यहाँ पर थी 9। उसके बाद जब सी आउट हुआ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो थी 9 वो ऑलरेडी से प्रिंट हो गई, इसलिए यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पर रैंडम एक्स की वैल्यू को लिखते चलते हैं। अब एक्स प्लस प्लस हुआ, मतलब यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू थी वो अब बढ़कर हो गई है, एक्स जो पहले यहाँ पर 9 था वो बढ़ के हो गया यहाँ पर 10, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं यहाँ पर 10 से। ठीक है, उसके बाद ये इसका लाइन का तो आउटपुट मेरे को 9 ही देखने को मिला। अब ये लाइन के ख़त्म होने तक एक्स का वैल्यू हो गया 10। फिर नेक्स्ट लाइन में आओ, यहाँ से यहाँ सी आउट, फिर आपको प्लस प्लस करना है, तो पहले इसको प्लस कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 11। उसके बाद आपका एक्स का यूसेज है, तो एक्स को चलो प्रिंट करते हैं 11। फिर ये लाइन खत्म, तो आपको नेक्स्ट लाइन में आना है। फिर सी आउट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है इस वक्त 11 है, तो 11 को एज इट इज प्रिंट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें समझने में थोड़ा सा परेशानी मत रखना कि ऐसा क्या होता है क्या नहीं, मतलब बस आप प्रोसीजर करते जाओ। ये लाइन को हमेशा याद रखना, जो पहले आता है वो पहले किया जाता है। यहाँ पहले प्लस प्लस आ रहा तो हम पहले इंक्रीज करेंगे फिर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ए पहले आ रहा तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे देन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और सिंपली अगर मैं लिखूँ ए माइनस माइनस तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ए माइनस माइनस अगर ए की वैल्यू 5 है तो इस वक्त 5 ही रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराओगे तो वो 4 मिलेगा। ठीक है, या तो फिर आप ए माइनस माइनस करो फिर इसको प्रिंट कराओ ए को। ठीक है, तो फिर आपको 4 देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा, और ये पूरा का पूरा अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वो प्लस माइनस हम क्वेश्चन नहीं देंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जब हम प्रोग्राम करेंगे ना तो वहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन अभी इसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ आपको थोड़ा प्रैक्टिस में देंगे। क्वेश्चन बना लेना, देखो क्वेश्चन बनाओगे तो ही ये चीज़ आपको समझ में आएगा। लेक्चर इज 10%, प्रैक्टिस इज 90%, ये चीज़ याद रख के चलना। जो मैं पढ़ाता हूँ वो बस 10% होता है। ठीक है, आप जो प्रैक्टिस करोगे वो मेन काम करेगा। ठीक है, तो रखते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। उससे पहले देखो मुझे एक चीज़ याद आया, एक और पीपीटी था। अगर ये वाला किसी को अगर डिफरेंस चाहिए दोनों के बीच में, तो ये चीज़ लिख सकते हो, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। देखो प्रीफिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ द ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड, मतलब जो ऑपरेटर है वो पहले आए, कम्स बिफोर द ऑपरेंड, देन इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स ऑपरेटर। जैसे कि अगर प्लस प्लस ए हो गया या माइनस माइनस ए हो गया, तो इन सबको हम प्रीफिक्स ऑपरेटर बोलेंगे जब पहले आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑपरेटर का वर्किंग में कुछ चेंज आ जाता, बस वो पोजीशन के हिसाब से नाम दिया गया है, ये चीज़ समझ लो। और उसी तरह पोस्टफिक्स में क्या होता है, इफ द ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, इसमें बाद में आता है इसमें बिफोर आता है, तो ये मेन डिफरेंस है। देन इट इज कॉल्ड पोस्टफिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इट ऑल्सो मीन्स चेंज एंड देन यूज। प्रीफिक्स मतलब यहाँ पर देखो पहले आ रहा है तो आप चेंज कर दो, मतलब या तो इंक्रीज कर दो या तो डिक्रीज कर दो, जो भी करना है वो पहले कर लो, चेंज कर लो, उसके बाद आप यूज करो। और इसका मतलब होता है यूज एंड देन चेंज, ये पहले आ गया तो आप उसको पहले यूज कर लो और फिर उसको आप यहाँ पर चेंज करना, मतलब प्लस या माइनस जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, फिर आपका कभी ये चीज़ गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको रन करके भी देखना पड़ता है कभी कभार प्रोग्राम। ठीक है,
एग्जाम्पल दे देना तीसरा में, और क्या दोगे। इफ ए इज इक्वल टू 5 देन प्लस प्लस ए विल बी इक्वल टू 6, मतलब अगर प्लस प्लस ए है, हमने देखा था ए की वैल्यू अगर 5 है तो वो बन जाएगी 6। और यहाँ इफ ए इज इक्वल टू 5 देन ए प्लस प्लस विल बी इक्वल टू 5, मतलब अगर ए प्लस प्लस हो तो 5 5 ही रहेगा, लेकिन एंड द नेक्स्ट टाइम इट विल बी 6, मतलब वो नेक्स्ट टाइम आप प्रिंट करो तो 6 मिलेगा। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है। देखो अगर आपने पहले मतलब ये लाइन को अलग से लिख लिया है जैसे हमने देखा था कोड में, अगर हम देखें तो देखो अगर ये आपने लाइन पहले लिख लिया था तो यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा, फिर आप प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं फिलहाल के लिए। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर में इतना ही था बताने के लिए। किसी को अगर ये चीज़ लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके वो चीज़ लिख सकता है। बाकी इतना नोट बनाने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर जिसको मन हो तो ये चीज़ कर सकता है। और रखते हैं इस अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को। यहीं तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।